आज के प्रश्न में पढ़ेंगे कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में विदेशी यात्रियों का विवरण। क्या प्रश्न है बोलो? इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया है बच्चे याद करो, बनाया था कि भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत, और उसमें भारत के कौन कौन लेखक हैं, विदेश के कौन कौन लेखक हैं, जिसने कौन सी पुस्तक लिखी, उस सब का चार्ट मैंने बनाया। और मैंने बताया था कि वो वीडियो भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत इतना इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में निश्चित रूप से 7 से 8 नंबर सिर्फ मैंने डायरेक्ट उससे पूछता है। बाकी अगर उसकी तैयारी कर लो तो एक वीडियो में 10 नंबर की तैयारी है। उसी के साथ इसको मैं ऐड कर रहा हूँ कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में विदेशी यात्रियों का विवरण क्या है, माने भारतीय इतिहास को विदेशी यात्री किस तरीके से लिखते हैं। तो पढ़ते हैं हम लोग इसमें बच्चे, ठीक है। कहता है इसमें ठीक से समझना कि भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करने में इतिहासकारों की भी, माने विदेशी इतिहासकारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे फाहियान, क्या नाम है जी? फाहियान। वेनसांग, क्या नाम है? वास्तव में वेनसांग का नाम है यूएन च्वांग। क्या नाम है? यूएन च्वांग। लेकिन हमारे यहाँ आता है तो हम लोग सीधा सीधा कह देते हैं वेनसांग। जैसे मान लो जिसको कहते हैं कि लड़का बहुत अच्छा है, हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? लड़का बहुत अच्छा है। लड़का को बदल के हम लोग क्या कर देते हैं? लड़का, ठीक है ना। तो ये तद्भव रूप है। तो यूएन च्वांग को हम लोग अपने यहाँ क्या कहते हैं जी? वेनसांग। मेगास्थनीज, हेरोडोटस, ऐसे विदेशी यात्रियों ने अपनी अपनी पुस्तक में भारत के अलग अलग स्वरूप को दर्शाया है। ये चूँकि प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसका नाम ले रहे हैं। आगे पढ़ेंगे तो और भी नाम आएंगे बच्चे, ठीक है ना जी। जैसे अलबरूनी का भी नाम आएगा, ठीक है। और इस तरीके से इसी में आ जाएगा। अलग अलग और भी इतिहास कराएंगे, मुख्य तौर पे इनके बारे में आज हम पढ़ते हैं बच्चे। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? फाहियान के बारे में। किसके बारे में जी? तो फाहियान के बारे में पढ़ लो बच्चे। कहते हैं कि फाहियान यह विदेशी यात्रियों में पहला चीनी यात्री था जो 399 ईस्वी में भारत आया। और कब आया था बच्चे? 399 में। इसकी रचना है फो क्यो की। क्या रचना है जी? इसको लिखेंगे फो क्यो की, ये इसकी रचना है बच्चे, ठीक है ना। इसको सुधार लेना यहाँ पर। कहता है इसके अपने विवरण में, माने इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में बताया। किसके बारे में बताया बच्चे? हाँ, मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में बताया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम सबसे पहले किसको पढ़े? फाहियान के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वेनसांग। इसका असली नाम क्या है बोलो? यूएन च्वांग। क्या नाम है? यूएन च्वांग के बारे में जानो बच्चे, वेनसांग के बारे में, ठीक है। कहता है यह 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। कब आया था? 629 ईस्वी। किसके समय में आया? हर्षवर्धन के समय में। इसकी रचना है CU की। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया है तथा उसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में बताया है। नालंदा विश्वविद्यालय में आकर पढ़ा भी। कहते हैं बच्चे इसको बुद्ध ने चीन में ही एकदम सपना दिखा दिया। सपना दिखा दिए थे कि जाओ और भ्रमण करो, और वह भ्रमण करने के उद्देश्य से यहाँ पे आया। नालंदा विश्वविद्यालय में आकर यहाँ रुका भी बच्चे। हर्षवर्धन के काल में आया। काफ़ी विद्वान व्यक्तियों में वेनसांग आता है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है, और डिटेल्स इसको आगे बताऊंगा मैं तुम लोग को। अगला व्यक्ति कौन है? मेगास्थनीज। कौन है बच्चे? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। याद रख लेना बच्चे, सेल्यूकस निकेटर का क्या था? ये राजदूत। मेगास्थनीज द्वारा लिखित यूनान का रहने वाला था बच्चे, ठीक है ना जी। यह इसने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। वास्तव में जिससे हम भारत कहते हैं, भारत को पहले ये सब आते थे तो इंडिका कहते थे। क्या कहते थे? इंडिका। और अंग्रेज जब आए तो इंडिका में से सी हटा दिए तो हो गया हमारा इंडिया। इंडिया। समझ में ना।
इसने इस इंडिका पुस्तक में अपनी रचना में मौर्य साम्राज्य के इतिहास को अलंकृत किया है। इसने बताया है इंडिका में कि भारत का स्थिति कैसा था, वहाँ का प्रशासन कैसा था, लोग कैसे थे, ठीक है ना। बताता है कि भारत के लोग इतने मिलनसार है कि हम लोग को माने विदेशियों को माने अतिथियों को भोजन कराने के लिए स्वयं भूखे रह जाते हैं। सब के सब भारतीय जो है पूरा का पूरा सब बड़ा अतिथि की सेवा सत्कार करते हैं। आ रहा है समझ में ना जी। और वो लिखता है कि भारत में कोई व्यक्ति गरीब नहीं है, इतना बढ़िया खाते हैं खिलाते हैं। दरअसल इतिहासकार जो लिख देता है वो सब सच नहीं होता बच्चे। मानो हम लोग के घर अगर कोई व्यक्ति अगर आए अतिथि, हम लोग के घर पैसे हो या ना हो, तभी हम कर्ज लेकर भी उसकी खातिरदारी बढ़िया से करते हैं कि नहीं। अब जहाँ गया वहाँ इसकी खातिरदारी खूब हुई, तो लिख दिया कि भारतीय खूब समृद्ध है। आ रहा समझ में ना। फिर भी इसने लिखा हम भारतीय इसी तरीके से हैं बच्चे। और अगला व्यक्ति इसमें है हेरोडोटस। कौन है बच्चा? हेरोडोटस को क्या कहते हैं बच्चे, बता सकते हो? हाँ, प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस एक यूनानी लेखक ये भी है। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? जिसने अपने प्रसिद्ध रचना हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के भारत एवं फारस के बीच के संबंधों का वर्णन किया है। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व अपने पुस्तक हिस्टोरिका में बताया है कि भारत और फारस के बीच में एक संबंध हुआ करता था, ठीक है ना। भारत और फारस किसको बोलते हैं? सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र जो ईरान है, ईरान को फारस के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? फारस। इराक को मेसोपोटामिया और ईरान को फारस। तो इस दोनों के बीच में संबंध था बच्चे। इन संबंधों को उजागर करने वाला व्यक्ति कौन? हेरोडोटस। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है बच्चे। और आगे के लेखक को अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है।